नमस्कार बच्चों लोग, सभी को गुड इवनिंग। अपनी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोगों ने कुछ अच्छे वर्ड्स लिए हैं, रैंडम वर्ड्स लिए हैं और ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। केवल उस वर्ड का फर्स्ट लेटर दिया गया है ताकि आप उसको गेस करें। ऑप्शन देख के टिक करना आसान होता है, क्या आपके माइंड में वो वर्ड आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी वन वर्ड की सीरीज चल रही है, सिनोनिम्स की सीरीज चल रही है, क्लोज टेस्ट की सीरीज चल रही है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैं वो लिंक डाल दूंगा सभी का, तो उसको जाकर जरूर चेक कर लेना। वीडियो 10 मिनट का रखेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितना अधिक हो सके उतने अधिक वर्ड्स का हम लोग रिवीजन ले सके। कम से कम 50-60 वर्ड का रिवीजन हो जाए 10 मिनट में, ये प्रयास करेंगे। आइए तो फालतू बात नहीं करते, शुरुआत करते हैं। वीडियो छोटा रखेंगे। पहला वर्ड है बच्चा डेलिब्रेट और अनरिस्ट्रेन्ड। कोई चीज जो जानबूझकर किया गया हो और बदमाशी वाला काम है ना। एक तो होता है कि कोई काम आपसे गलती से हो गया और एक है आपने जानबूझकर किया। उच्छृंखल, ये बच्चा बड़ा उच्छृंखल है, जानबूझकर बदमाशी करता है, तो उसके लिए डब्ल्यू का वर्ड आता है वांटन। वांटन डिस्ट्रक्शन, जैसा हम लोग एक फ्रेज यूज करते हैं ना, अगर आपने वांटन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब जानबूझकर की गई क्षति या नुकसान, दैट इज कॉल्ड वांटन। एडजेक्टिव है, लगभग उसी तरह का वर्ड है जैसा डेलिब्रेट, जानबूझकर, या इंटेंशनल, कोई काम जो इंटेंशनली गलत काम किया गया हो। इंटेंशनल का भी अर्थ होता है जानबूझकर। इसका उल्टा होता है इनएडवर्टेंट, अनजाने में। अगर आप कोई काम इनएडवर्टेंटली कर रहे हैं मतलब अनजाने में कर रहे हैं, दैट इज इनएडवर्टेंट, अनजाने में। अनइंटेंशनल का ये सिनोनिम्स हो गया। और वो वांटन डिस्ट्रक्शन, ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है, वांटन डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। चलो आगे बढ़ेंगे। फेल्योर और कोलैप्स, किसी चीज की फेल्योर या पूरी तरह उसका बैठ जाना, तो बी का वर्ड मांग रहा है, तो बी में हम लोग एक वर्ड ले सकते हैं ब्रेक डाउन। पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया। सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया मतलब वो चौपट हो गया, बैठ गया, काम करना बंद कर दिया। इट वॉज अ सडन ब्रेक डाउन, पूरा सिस्टम ठीक चल रहा था, अचानक से ब्रेक डाउन हो गया। ये ह्यूमन बॉडी के लिए, किसी कंपनी के लिए, इट कैन बी यूज। ये बहुत ही वर्सेटाइल वर्ड है, कई सारे कॉन्टेक्स्ट में, कई सारे संदर्भों में हम इसको यूज कर सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है प्लेस वेयर एनिमल्स हाइड्स आर प्रोसेस्ड इनटू लेदर। जहां एनिमल स्किन को लेदर में बदला जाता है, उस जगह को चमड़खाना, जो चर्म खाना जो है, चमड़े की फैक्ट्री जो है, उसको टैनरी बोलते हैं। चमड़े की फैक्ट्री। जहां सिक्का बनता है उसको मिंट बोलते हैं। जहां शराब बनता है उसको ब्रूवरी बोलते हैं। जहां पंछी को रखते हैं उसको एवियरी बोलते हैं। जहां मधुमक्खी पालते हैं उसको एपियरी बोलते हैं। जहां कैदी को रखते हैं उसको जेल या पेनिटेंशियरी बोलते हैं। जहां हथियार रखते हैं उसको आर्मरी या आर्सेनल बोलते हैं। ये सारे वर्ड याद आ रहे हैं? तो ये सब बहुत ही कॉमन प्लेस वाले वर्ड है। पेनिटेंशियरी जैसे वर्ड, टैनरी जैसे वर्ड। जहां धातु को पिघलाते हैं उसको फाउंड्री बोलते हैं। जहां हवाई जहाज को रखते हैं उसको हैंगर बोलते हैं। चलो जी अगला, कमजोर करना। कमजोर करने के लिए ए का वर्ड मांग रहा है, टू रिड्यूस, कम करना या कमजोर करना। तो ए का वर्ड आ जाएगा अबेट। हालांकि ए में बहुत सारे वर्ड है, एसवेज भी है, कम करना। इस दवा ने मेरे पेन को एसवेज किया, कम किया, उसकी तीव्रता को। टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। या अटेनुएट जैसा वर्ड है, मिटिगेट जैसा वर्ड है। एक वर्ड में तो आप कोई भी ले सकते थे इसमें। एलिविएट है, राहत देने के लिए आप एलिविएट ले सकते थे। गरीबी को एलिविएट करना, दर्द को एलिविएट करना, कम करना, राहत देना उससे। नेक्स्ट, कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कोई जटिल समस्या जिसको सुलझाना आसान नहीं हो। नाउन मांग रहा है, सी का वर्ड आपसे पूछ रहा है। और पहेली वाले अर्थ में, जटिल समस्या या पहेली। तो पहेली के लिए तुम्हारे पास इनिग्मा जैसा वर्ड आता है, या रिडल जैसा वर्ड आता है, या हमारे पास पजल जैसा वर्ड है। ये सारे पहेली वाले अर्थ में आने वाले वर्ड है, इनिग्मा, रिडल, पजल। लेकिन मांग रहा है आपसे सी का वर्ड, तो सी में इसके लिए वर्ड आता है कॉनंड्रम। कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जिसको आप सुलझा नहीं पा रहे, इट इज अ कॉनंड्रम। ये एक जटिल सवाल है। अगर पुलिस के सामने कोई कॉनंड्रम आ गया, मतलब एक ऐसी चुनौती या चैलेंज दैट इज जो पुलिस रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, सुलझा नहीं पा रही है। नेक्स्ट, बिल्डिंग विथ इंडिविजुअली ओन्ड अपार्टमेंट, वो फ्लैट वाले अर्थ में। तो फ्लैट वाले अर्थ में कॉन्डोमिनियम होता है, जिसमें अलग अलग लोगों के, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें अलग अलग लोगों का फ्लैट हो, कॉन्डोमिनियम। इसको शॉर्ट में कॉन्डो भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्डो। कॉन्डोम और कॉन्डोमिनियम को बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कॉन्डोम इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, पहेली, जटिल सवाल, इनिग्मा, रिडल जैसा वर्ड, और दिस इज कॉन्डोमिनियम। चलो जी, तो वांटन था, ब्रेक डाउन था, टैनरी था, सॉरी एसवेज और अबेट था, अटेनुएट था, कॉनंड्रम था, और ये कॉन्डोमिनियम। नेक्स्ट,
अ लार्ज कंट्री हाउस, कोठी, बड़ा घर, बड़े घर को तो हम लोग मैंसन बोलते हैं, मैंसन, हवेली। हालांकि इसको मैसन से मत कंफ्यूज करना, मैसन बोलते हैं राजमिस्त्री को। वन हु लेज ब्रिक, जो ईंट लगाता है, जो दीवार जोड़ता है, जो घर बनाता है, दैट इज मैसन, ये राजमिस्त्री है। वन हु ले ब्रिक मतलब ईंट लगाना, और यह है मैंसन, हवेली या बड़ा कोठी, विला। लेकिन हमसे पूछ रहा है सी का वर्ड, खासतौर पे कंट्री हाउस। कंट्री हाउस मतलब गांव देहात में जो बड़े बड़े घर होते हैं ना, उसके लिए सी का वर्ड आता है सैट्यू, सैट्यू। और राजा का महल जो है उसके लिए वर्ड आएगा पैलेस, तो पैलेस है, मेंशन है, विला है, सैट्यू है, बड़े घर, महल। कट ऑफ, काटना, काटने के लिए तो बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे सी का ही वर्ड है चॉप, है ना। सिर काटने के लिए बिहेड या डीकैपिटेट, किसी का सिर कलम कर देना, बिहेड या डीकैपिटेट। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए मिन्स वर्ड ले सकते हैं। कद्दूकस करना, बारीक काटना, जैसे अदरक को हम लोग करते हैं, नारियल को काटते हैं, दैट इज ग्रेट करना, कद्दूकस करना। चॉप करना मिन्स है, बहुत सारे वर्ड है काटने के लिए। लेकिन मांग रहा है आपसे एस का वर्ड, सेवर। उसने रस्सी को सेवर कर दिया, हमने पाकिस्तान से अपने रिश्तों को सेवर कर लिया, वी सेवर्ड आवर टाइज विद पाकिस्तान, खत्म कर देना, काट देना, काट कर अलग कर देना, तो कट, चॉप है। बहुत सारे वर्ड है। बलपूर्वक मार मार के काटना, हैक वर्ड है, आई विल हैक यू इनटू पीसेस, मैं तुमको कुटी कुटी कर दूंगा। किसी ब्लंट चीज से, भोथर चीज से मार के काटना, दैट इज हैक, आई विल हैक यू इनटू पीसेस। काटेंगे नहीं, रिबेल एग्जांपल दे रहे हैं, आई विल हैक यू इनटू पीसेस। चलो जी, अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, जो कॉम्प्रोमाइज करने का इच्छुक नहीं है, अड़ियल है, अपनी बात पे अड़ा हुआ है। तो अड़ियल के लिए हम लोग मुलिस देखे थे। अड़ियल के लिए हम लोग वर्ड पढ़ते हैं वो स्टबर्न, ऑब्ड्यूरेट, एडामेंट, ओपिनियनेटेड, जो अपनी बात पर टिका हुआ, अपनी बात से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा, जिद्दी, ऑब्ड्यूरेट। लेकिन आपसे पूछ रहा है आई का वर्ड, तो आई का वर्ड आता है इंट्रांसिजेंट। अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति, कोई संस्था अपनी बात को लेकर इंट्रांसिजेंट है, मतलब वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। चलो अगला वर्ड है किसी पर क्या आलोचना करना, बहुत तीखे रूप से, फियर्सली, बहुत तीखा आलोचना करना। तो आलोचना करने के लिए तो अंग्रेजी के पास 20-25 वर्ड है। चाइड है, चेस्टाइज है, सेंश्योर है, कास्टिगेट है, कंडेम है, फुलमिनेट है, रिप्रूव है, रिप्रीमांड है, कारपेट है, पिलरी है, पिलरी है, अपब्रेड है, पिलरी, अपब्रेड, कारपेट, ये सब निंदा करने वाला, चाइड, चेस्टाइज, ये सब निंदा वाले अर्थ में आने वाले वर्ब है। क्रिटिसाइज का सब सिनोनिम्स है, चाइड, चेस्टाइज, सेंश्योर, कास्टिगेट, रिप्रूव है, फुलमिनेट है, देयर आर सो मेनी वर्ड। लेकिन आपसे पूछ रहा है एल का वर्ड, एल का वर्ड आता है लैम्बास्ट, लैम्बास्ट, आलोचना करना। एल का वर्ड आता है लैम्पून, मजाकिया अंदाज में, हंसी हंसी में भिगा भिगा कर मारना, व्यंगपूर्ण तरीके से किसी का आलोचना करना। सैटिराइज, सटायर का वर्ब है। तो ये सब आलोचना वाले वर्ड है, बहुत सारे वर्ड है भी। लेकिन पूछ रहा है एल आई, ये क्या है भाई? ये है ले इनटू या लैम इनटू, लैम इनटू समथिंग। कल लखेरन चाचा भाषण दे रहे थे, ही लैम्ड इनटू द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, आलोचना करना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे के सारे वर्ब है। चलो अगला, कोई ऐसी चीज जो बहुत कम लोगों के द्वारा समझा जाता है, ई का वर्ड, ई का क्या लोगे भाई? आर्केन आ जाएगा, एब्स्ट्रूस आ जाएगा, ई का आई थिंक ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, कुछ बहुत कम लोगों के। अच्छा देखो, अगर तुमको याद आएगा तो बताना कमेंट में, मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा एग्जैक्ट ई के लिए कौन सा वर्ड होगा। कोई ऐसी चीज जो बहुत कम लोगों के सारा गुण, मिस्टीरियस बात जो सभी लोग नहीं समझ पाते। आई थिंक ये मिसप्रिंट है, बहरहाल अभी ध्यान में नहीं आ रहा। चलो, बहुत तेजी से अचानक से गिरना, द वर्ड इज प्लमेट। मार्केट प्लमेट कर गया, लुढ़क जाना, टंबल। लड़खड़ा कर गिरना, टॉपल, टॉपल। जैसे आप टेबल पे या स्टूल पे खड़े हैं, बल बदल रहे हैं, टेबल ऐसे ऐसे हिलता है और गिर जाता है। आपने बुक के ऊपर बुक कितना सारा पाइल खड़ा कर दिया, ढेर, फिर बुक ऐसे ऐसे हिलेगी और गिर जाएगी, तो दैट इज टॉपल, लड़खड़ा कर गिरना। और टंबल भी है, लुढ़कना या गिरना। प्लमेट भी है, बहुत तेजी से नीचे गिरना। द मार्केट हैज प्लमेटेड, शेयर बाजार प्लमेट कर गया, गिर गया। ई का वर्ड एकदम ध्यान से भी उतर रहा है। चलो फिर अभी माइंड से एकदम मिस हो गया। नेक्स्ट, फुल बॉडीड,
शरीर से भरा हुआ, मांसल, ये महिलाओं के लिए यूज करते हैं एडजेक्टिव। वॉल्यूप्सस, ऐसी महिला जिसके शरीर पर भरा पूरा देह हो। अ वॉल्यूप्सस वुमेन, हालांकि सुंदर या शारीरिक सेक्सुअली अट्रैक्टिव के लिए वर्ड लेते हैं न्यूबाइल। अ न्यूबाइल गर्ल, कमली जैसा वर्ड लेते हैं। अ कमली गर्ल, अ कमली वुमेन, सुंदर, दोनों एडजेक्टिव महिलाओं के लिए यूज होता है। और ऐसी महिला जिसके बॉडी में कर्व्स बनते हो, कर्वेशियस, शी इज अ कर्वेशियस गर्ल, जिसकी फिगर अच्छी हो, दैट इज कर्वेशियस। और फुल बॉडीड एंड सेंसुअली अट्रैक्टिव, सेंसुअली मतलब सेक्सुअली अट्रैक्टिव, देखने में जो आकर्षक लगे, भरी पूरी देह वाली। वॉल्यूप्सस, स्पेलिंग ध्यान रखोगे, टी के बाद यू ओ यू एस होता है, सीधे ओ नहीं लेते। और सुंदर महिलाओं के लिए सब एडजेक्टिव है। ग्रामीण सुंदरता के लिए ब्यूकोलिक आता है। मनमोहक या मनोरम के लिए पिक्चरस्क है, सुंदर वाले अर्थ में। पुराना और सुंदर के लिए क्वेंट है। बनारस इज ए क्वेंट सिटी, एक पुरातन ढंग से सुंदर, दैट इज क्वेंट। मनोरम, पिक्चरस्क। ग्रामीण सुंदरता से भरपूर, ब्यूकोलिक। सुंदर के लिए एक्सक्यूसिट वर्ड आता है। तो सुंदर के लिए सारे वर्ड है, महिलाओं की सुंदरता के लिए सारे वर्ड है, न्यूबाइल, कमली जैसा वर्ड। टू वीकेन सिवियरली, किसी को बहुत कमजोर कर देना, तो कमजोर करने के लिए ई का वर्ड लेते हैं, इनरवेट। लेकिन हमसे डी का पूछ रहा है तो डेबिलिटेट ले लेंगे। डेबिलिटेट, कमजोर कर देना। रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल हैज डेबिलिटेटेड हिज माइंड, शराब के निरंतर उपभोग ने उसके दिमाग को कमजोर कर दिया है। रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल हैज डेबिलिटेटेड हिज माइंड एंड बॉडी। डेबिलिटेट, कमजोर कर देना। टू डेवलप ग्रेजुअली, सेचना। कीप वार्म फॉर हैचिंग, हैच मतलब होता है अंडे का फूटना, तो अंडे को सेना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सेवना, सेचना। मुर्गी क्या करती है, अंडे पर बैठ के उसको सेती है, गर्म रखती है, उसके लिए वर्ड आता है आई का, इंक्यूबेट। द hen is incubating the eggs, वो अंडे को सेच रही है। हैच मतलब होता है अंडे का फूटना, उसे चूजे का बाहर निकलना, चूजे को बोलते हैं हैचलिंग। ना कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा, चूजा को बोलते हैं हैचलिंग। हैच मतलब होता है अंडे का फूटना। दीज एग्स विल हैच नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते फूटेंगे। नींद लाने वाला, ड्राउजीनेस मतलब, ड्राउजी का अर्थ होता है ना नींद में। आई एम फीलिंग ड्राउजी, निंदियायल हम लोग बोलते हैं, एडजेक्टिव है ये। स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, स्लीपी, निंदियायल। और ड्राउजी होने का गुण ड्राउजीनेस, तो नींद लाने वाला। एस का वर्ड आता है सोपोरिफिक, कोई चीज जो नींद को इंड्यूस करे, सोपोरिफिक। या सोमनीफेरस भी आता है, समथिंग दैट ब्रिंग्स स्लीप, समथिंग दैट काउजेस स्लीप, समथिंग दैट इंड्यूसेस स्लीप। कोई ऐसी चीज जो नींद को लेकर आएगी, दैट इज सोमनीफेरस और सोपोरिफिक। ये एक सोपोरिफिक पिल है, पिल मतलब होता है गोली, इट इज अ सोपोरिफिक पिल मतलब नींद लाने वाली गोली, एडजेक्टिव है सोपोरिफिक। चलो ना करते, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा। तो ये बड़ी अच्छी सीरीज चल रही है, सीरीज को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो, सीरीज कैसी लग रही है, नहीं लग रही है, थोड़ा बताइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। बहुत मेहनत लगता है इसको तैयार करना, एक्सप्लेन करना, वीडियो को पूरा एक प्रोसेस है और लॉट ऑफ एफर्ट गोज इनटू दैट। तो काइंडली वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए क्या सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे। और छोटी सी सूचना और, अपनी एक ऑनलाइन वर्ड बैच आती है, वर्ड महाकुंभ, 15,000 वर्ड्स इसमें हम लोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ज्वाइन कीजिए, आंख बंद करके ज्वाइन कीजिए, सोचिएगा बाद में, ज्वाइन पहले कर लो। जितना आपकी उम्मीद है उससे 200 गुना अधिक सिखाऊंगा, गारंटी ले रहा हूँ। नॉमिनल फी है, मतलब फी क्या है, मान को चलो शून्य है, ना मात्र का है। तो अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, वर्ड ऐप पर जाइए, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए इसको। 40% ऑफ है, ये है कूपन कोड। तो इडियम हो, वन वर्ड हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, फ्रेजल वर्ब हो, रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो, ईच एंड एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम ग्रामर। 15,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। प्रीपोजिशन हो, ईच एंड एवरीथिंग। और दूसरा, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, सैटरडे संडे को ये चल रहा है, 4 घंटे का सेशन चलता है, 4 घंटे का, ये ऑफलाइन है। और गया कॉलेज वाला ब्रांच पर, तो वहाँ पर आप आना चाहते हैं तो उसमें आइए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए।